दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की सब्जेक्ट हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। फिर बारी बारी से आने वाले वीडियो में चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आपके सामने ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1862, तीसरा है 1863 और चौथा ऑप्शन है 1864। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1861। चलिए, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, दूसरा ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र और तीसरा ऑप्शन है रूस का सामंत और चौथा ऑप्शन है रूस का सम्राट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, रूस का सम्राट। जी हाँ, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए, अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है इंग्लैंड में, जर्मनी में या इटली में या फिर रूस में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके सामने चौथा प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। रूस में, जापान में, इटली में या फिर चीन में। तो इसका सही आंसर होगा रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। चलिए, अब पांचवा प्रश्न है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है लुई क्लाउ, सेट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो इसका सही आंसर होगा सी, कार्ल मार्क्स। चलिए, अब आपके सामने छठा प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय का या दोस्तोयेव्स्की का या एंजल्स का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, टॉल्स्टॉय। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है वैश्विक क्रांति कब हुई। वैश्विक क्रांति कब हुई। ऑप्शन है फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या फिर 1905 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, नवंबर 1917 में। वैश्विक क्रांति कब हुई थी, 1917 में, नवंबर 1917 में। चलिए, अब आठवां प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स, स्टालिन या ट्रॉट्स्की ने या केरेंस्की ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ट्रॉट्स्की ने। चलिए, अब नवा प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 1924 में। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच या फिर रूस और इंग्लैंड के बीच या रूस और जर्मनी के बीच। तो इसका सही आंसर होगा डी, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए, 11वां प्रश्न कि अप्रैल
थीसिस, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन है लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, सी का ऑप्शन है करेंस्की ने या स्टालिन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, लेनिन ने। चलिए 12वां प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या कार्ल मार्क्स? तो इसका सही आंसर होगा डी, कार्ल मार्क्स। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न 13वां प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, है ना? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, लंदन में। चलिए अब 14 नंबर का प्रश्न है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया? स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने या फिर ट्रॉट्स्की ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लेनिन ने। चलिए अब 15 नंबर का प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में, फरवरी 1990 में, मार्च 1995 में या फिर मई 1991 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, दिसंबर 1991 में। चलिए अब अगला प्रश्न है कि वेलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? स्टालिन ने, केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, लेनिन ने। 17 नंबर का प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का रचना है। 18 नंबर का प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 5 जून, तीसरा है 5 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेका क्या था? ऑप्शन आपके सामने है सेना की टुकड़ी, गुप्त पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जो चेका था वो था गुप्त पुलिस दस्ता को ही क्या कहा जाता है? चेका कहा जाता है। तो चेका क्या था? गुप्त पुलिस दस्ता। 20 नंबर का प्रश्न है कि समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? इटली का या फिर जर्मनी, फ्रांस या फिर रूस का? कहाँ का था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कि समाजवादी चिंतक सेंट साइमन फ्रांस का निवासी था। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है कि 1917 ईस्वी से पहले रूस क्रांति 1917 ईस्वी से पहले रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति या अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, फरवरी क्रांति के नाम से जाने जाते थे। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? M.N. राय ने, P.N. राय ने या फिर P.C. राय ने या A.K. सेन ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, M.N. राय ने। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने वार एंड पीस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना? निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, दास कैपिटल।
चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन या फिर 14 दिन का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 13 दिन का। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई? 12 मार्च को, 12 फरवरी, 18 जनवरी या 7 नवंबर को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 12 मार्च। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति किस तिथि को संपन्न हुई? 7 नवंबर को, 12 नवंबर को, 12 फरवरी को, 8 नवंबर को? बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 7 नवंबर को। अक्टूबर क्रांति किस तिथि को संपन्न हुई? तो 7 नवंबर को संपन्न हुई। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1975 से, 1976 से, 1977 से, 1978 से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1975 से। चलिए अब अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1847 को या फिर 1848 या फिर 1849 या फिर 1850? बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1848 को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1989 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1827 में, तीसरा ऑप्शन है 1830 में और चौथा ऑप्शन है 1833 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 1827 में। चलिए अब अगला प्रश्न है कि माँ उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, गोर्की। सामने अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद या ड्यूमा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, रूस के संसद को कहा जाता है ड्यूमा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि अन्य भी विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।